कितना अंधेरा है ना, फिर भी देखिए एक साइड जो रोशनी आ रही है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है, सुबह के 5:30 बजे हैं और संडे का दिन है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं ब्लॉग की शुरुआत ये बाहर से कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाने के लिए आई हूँ कि आज है एक मेरे मोहल्ले में लड़की की शादी। तो हम लोग भी इनवाइट हैं, तो वहीं का आपको मैं डेकोरेशन दिखाऊंगी कि कितना प्यारा डेकोरेशन किया गया है। तो अभी मेन गेट खोल के मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या है डेकोरेशन। तो मेरे मेरे हस्बैंड की ए शिफ्ट ड्यूटी है, तो वो अभी 6 बजे निकल जाएंगे। तो वो सिर्फ चाय बिस्किट डाल लेते हैं, ज़्यादा तो नाश्ता वगैरह नहीं ले जाते हैं, वो कैंटीन में ही लंच वगैरह कर लेते हैं। तो ये देखिए डेकोरेशन, कितना प्यारा डेकोरेशन है ये। तो वो मैं बता रही हूँ आपको कि वो सिर्फ चाय पीते हैं, बिस्किट लेते हैं और निकल जाते हैं। तो इसके बाद देखिए जब वो निकल गए तो मैं आ गई हूँ घर के अंदर, और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा एक्सरसाइज जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है उसको कर लेते हैं। तो उनको भेजने के बाद मैंने एक्सरसाइज को शुरू कर दिया। जिस तरह हम रोटी कपड़ा मकान को प्रेफरेंस देते हैं, उसी तरह हमें एक्सरसाइज योगा को भी प्रेफरेंस देना चाहिए। ये हमारे रूटीन में शामिल होना ही चाहिए। ये हमारे पूरे दिन के काम करने के लिए एनर्जी प्रदान करते हैं। तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं अब थोड़ा योगा कर लूँगी, ताकि मेरा दिमाग, जो मैं दिन भर काम करूँगी शांत मन से करूँगी और मेरा दिमाग शांत रहेगा। तो पहले मैं अपने हाथों को रगड़ के उसकी गर्माहट को आँखों में लूँगी। इसके बाद थोड़ा ध्यान कर लूँगी और थोड़ा अनुलोम विलोम कर लूँगी। तो योगा और एक्सरसाइज हो गया। अब मैं सीधा जाऊंगी किचन, और किचन में अपने लिए एक गुनगुना गर्म पानी एक गिलास करूंगी। अब मैं उसको ब्रश करने से पहले ही लेती हूँ, क्योंकि जो रात भर हमारे मुंह में लार्वा बनता है, वो जब हम पानी पीते हैं तो वो पानी के थ्रू हमारे पेट के अंदर चला जाता है, और वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये मैं हमेशा करती हूँ, ब्रश करने के पहले एक गिलास पानी ज़रूर लेती हूँ। तो पानी पीने के बाद मैं देखिए बाथरूम आ गई हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ ब्रश कर लूँगी। तो जिस तरह हमारे शरीर के सभी अंग महत्वपूर्ण है, उस तरह हमारे दांत भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दांतों का सीधा संबंध हमारे पेट से होता है। तो जब तक दांत सही नहीं रहेंगे, हमारा डाइजेस्ट सिस्टम वो सही नहीं रहेगा। जब तक हम अच्छी तरह से खाना चबाएंगे नहीं, तो हम पचा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने दांतों पर तो ध्यान बहुत ही देना चाहिए। तो देखिए मैंने नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लिया। अब मैं अपने कामों में लग जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बेड को सेट कर लूँगी, क्योंकि यहाँ मच्छरदानी वगैरह लगा हुआ था और मेरे हस्बैंड सोए थे, तो वो ड्यूटी निकल गए, तो इसी तरह था। तो अभी मैं इसको पहले सेट कर लूँगी। सर्दी जुकाम हो रखा है, पूरा गर्दन दर्द कर रहा है, गला तो पूरा जलन दे रहा है, और देखिए मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, गला पूरा भारी भारी लग रहा है। तो यहाँ देखिए बेड सेट करने के बाद जितने कंबल वगैरह थे मैं फोल्ड करके अब रख दूँगी। इसके बाद जो मैट बिछाया हुआ है उसको झाड़ के साइड कर लूँगी। इसके बाद लगा लूँगी पूरे घर में झाड़ू। मौसम में अचानक बदलाव आया है, इस कारण से न क्या मैं नहीं बता सकती, लेकिन मेरे घर में मेरा है, मेरे हस्बैंड का सर्दी जुकाम है, मेघा का भी है। तो चलो मैं घर में रहती हूँ तो चलेगा, लेकिन मेघा तो अभी स्कूल जा रही है, उसका एग्ज़ाम भी है, तो वो परेशान रहती है सर्दी जुकाम से। मेरे हस्बैंड का भी हो गया है, तो वो भी बेचारे परेशान है। तो ये सब मौसम बदलाव के कारण बहुत मतलब परेशान कर देता है। तो यहाँ देखिए आज मुझे लगा कि चलो पलंग के अंदर से थोड़ा सा
झाड़ू कर लिया जाए, क्योंकि पलंग के जो अंदर यहाँ स्पेस नहीं है, जिस कारण से झाड़ू अच्छी तरह से घुस नहीं पाता है। तो मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ कि एक पतला सा कोई तार मिल जाए तो गंदगी बाहर आ जाए, तो वही मैं लाने के लिए चली गई। तो ये पलंग डाउन है, जो देखिए मेरा दूसरा पलंग है वो थोड़ा ऊंचा है, तो झाड़ू अंदर चला जाता है तो गंदगी बाहर आ जाती है, लेकिन इसमें मुझे प्रॉब्लम होती है, ये झाड़ू जाता नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ लेट वगैरह लेट के बैठ के उठ के थोड़ा सा गंदगी निकल जाए तो मन को अच्छा लगता है। और बोलते भी है कि पलंग के अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे वास्तु दोष लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सारी गंदगी निकाल के ही झाड़ू करूँ। तो चलिए मैंने फटाफट लगा लिया है इस रूम में झाड़ू। सुबह में बासी घर में यदि एक बार झाड़ू लग जाए तो आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, चलो बाद में कभी भी लगे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ वही है, सुबह का मैं झाड़ू कर ले रही हूँ। तो यही है, सुबह उठने के फायदे होते हैं, आप अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं, आपके काम में हड़बड़ी नहीं रहेगी, आराम से शेड्यूल वाइज आप काम कर सकते हैं, आप अपने रूटीन के अनुसार चलेंगे। तो डोरमेट वगैरह झाड़ के मैं आ गई हूँ इधर बाहर की तरफ, और मैंने सीढ़ी वगैरह को तो क्लीन कर लिया है। और देखिए मैं फ्रिज के अंदर भी जो घुसा रहता है गंदगी, उसको भी मैं साफ कर रही हूँ। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जहाँ तक हो सके गंदगी को बाहर निकाल के डस्टबिन के द्वारा फेंक दूँ। तो वही मैं यहाँ किचन की तरफ जा रही हूँ, वहाँ मैं डस्टबिन रखती हूँ, तो किचन में सब ले जाती हूँ और डस्टबिन में उठा के डस्टबिन में डाल देती हूँ। फिर मैं जाके वहाँ कूड़ा कचरा में जो बॉक्स रहता है उसमें मैं डाल देती हूँ। किचन में, तो किचन को मैंने क्लीन कर लिया था, वो गमछा को मैंने जो कॉटन का कपड़ा है उसको बिछा दिया। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे आटे का चीला। तो आटे के चीले में मैंने नमक, थोड़ा हल्दी, थोड़ा चीनी डालती हूँ। मैं आटे को इस तरह कभी भी नहीं गूंथती हूँ, ना चीला बनाने के लिए घोलती हूँ। तो यहाँ फ्रिज में मुझे थोड़ा सा सूजी भी डालना है, तो वही मैं इसको निकाल रही हूँ ताकि चीले जो है वो कुरकुरे बने। तो बच्चों को मैं सुबह सुबह रोटी वगैरह जल्दी देना नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि वो चबा नहीं पाते हैं। तो बुग्गू भी खा लेगी आराम से और हम लोग भी खा लेंगे, और कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं तो उसको भी हम लोग खा लेंगे, इसलिए एक दो चीले में बना रही हूँ, तो उसको हम लोग सभी ले लेंगे। और हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए हैं, तो वो तो नाश्ता नहीं करेंगे, उनका बनाना नहीं होगा, तो वही मैं घोल रही हूँ। तो इसको घोल के मैं सेट होने के लिए रख दूंगी, तब तक मैं कर लूँगी पूरे घर में पोछा। मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जुकाम सुबह और शाम में ज़्यादा बढ़ जाता है, और मुझे यहाँ बोलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, और मैं बहुत सबर सुबह ही कर रही हूँ। तो देखिए मेरा आवाज़ नहीं निकल रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि समय तक आपके पास वीडियो चला जाए। तो यहाँ देखिए मैं लगा रही हूँ अब पोछा, मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी। तो जब ये मैं वीडियो बना रही थी तब मेरा तबीयत ठीक था। तो देखिए आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मेरी तबीयत मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, और सुबह में तो बहुत ही बढ़ जाती है। रात में मैं तो रात भर सो नहीं पाई, करीब 1:30 बजे तक जगी रही, क्योंकि पूरा गला जलन दे रहा था, नाक पूरा जलन दे रहा था, माथा भी पूरा दर्द कर रहा था, भारी भारी लग रहा था, जिस कारण से मैं बैठी ही रही। तो यहाँ देखिए मैंने लगाया है आज अपने सिर पे प्याज का रस, क्योंकि ये मेरे बाल बहुत अभी झड़ रहे हैं, जिस कारण से मैं अभी कंटिन्यू की हूँ इसको। और अभी देखिए थोड़ा सा तो कम हुआ है, नहीं बोलूँगी कम नहीं हुआ है, और किया है प्याज का रस। तो यहाँ पोछा लगाने के बाद, हैंड वॉश करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जब मैं लगा रही थी तो स्वेटर को मैंने खोल दिया, क्योंकि रस लग जाएगा तो फिर वो स्मेल करेगा तो अच्छा नहीं लगता है, जिस कारण मैंने स्वेटर को खोल दिया था लगाने के समय। तो यहाँ मैं आ गई हूँ सॉल ओढ़ के। तो अब मैं बना लूँगी चीले। अब बच्चे भी उठ गए हैं, ब्रश वगैरह कर लिए हैं, तो चाय बना के मैं उनको नाश्ते के लिए दे दूंगी। तो मैं यहाँ चीले बटर से बना रही हूँ। तो बटर को डाल के सबसे पहले मैं
गाँव के लिए बना रही हूँ रोटी। तो मैं जब भी सुबह की रोटियां बनाती हूँ तो पहले मैं अग्निदेव को एक छोटी सी रोटी डालती हूँ, इसके बाद गाँव की, इसके बाद फिर घर वालों के लिए बनाती हूँ। तो गाँव की रोटी बन गई है तो मैंने प्लेट में रख लिया है। अब मैं बनाती हूँ परिवार वालों के लिए रोटी। सुबह में जब भी आप रोटियां बनाएं तो इसी तरह करें। सबसे पहले अग्निदेव को समर्पित करें, फिर गाय की रोटी बनाएं, फिर अपने घर वालों के लिए रोटी बनाएं। तो ये शुभ माना जाता है, ये करना ही चाहिए। जब भी आप सुबह में नाश्ता वगैरह कुछ भी बनाएं तो ये जरूर करें, निकाल के रख दें। तो यहाँ देखिए मेरी चाय भी लगभग बन चुकी है। अब मैं बच्चों को सर्व करके उन्हें खाने के लिए दे दूंगी। और ये जो चीले हैं वो बुब्बू को बहुत ही पसंद है, क्योंकि सॉफ्ट रहता है तो उसको ज़्यादा चबाने में मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, आसानी से चबा लेती है, तो वो मतलब खा लेती है अच्छे से। तो घर का सारा काम हो गया, पोछा वगैरह भी हो गया, मैंने टोटल कंप्लीट कर लिया। बच्चों को नाश्ता भी दे दूंगी। अब मैं कर लूँगी नहाने के बाद पूजा। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा। तो यहाँ इसके बाद मैं जो कपड़े धोए हैं उसको ले जाऊंगी छत। तो फ्रेंड यही है मेरा 5:30 से 10 बजे का रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि पसंद लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।